आप सभी को नमस्कार। कोविड-19 आयुष डेस्क रिपोर्टिंग फॉर्म किस तरह से भरा जाना है, उसका एक विवरण मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। आप कृपया एक बार देख लेंगे। आपको जो लिंक शेयर किया गया है, रोगी से बात करते समय आपको उस लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपको फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है सबसे पहले। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे आपने नैनीताल अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सेलेक्ट किया, उसके बाद ये इसमें भरना है आपको कि आप जनपद स्तरीय किस कोविड रिस्पांस टीम का हिस्सा हैं। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रिस्पांस टीम, आयुष टीम या आयुष हॉस्पिटल इंचार्ज हैं, तो आप इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रिस्पांस टीम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट दबा देंगे, नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन में क्लिक करते ही इस तरह की विंडो खुलेगी। आपको आज का पासकोड डालने को कहा जाएगा। पासकोड इसलिए डालना है कि कोई अनऑथोराइज व्यक्ति इसको ना एक्सेस कर सके। तो आप जैसे इसमें एक पासकोड डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अभी एक पासकोड डाल दे रहा हूँ, 4321। उसके बाद आपको टेली कंसल्टेंट जो है, आपका जो फ़ोन पे बात कर रहा है, उसका नाम डालना है। मान लीजिए जो बात कर रहा है उसका नाम हरीश है, तो हरीश नाम आप भर देंगे, या हरी जो भी उसका नाम है, जो डॉक्टर हैं कोई, तो उनका नाम भरा जा सकता है। उसके बाद रिपोर्टिंग किस संदर्भ में की जा रही है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें 4 ऑप्शन है। ये इसमें से प्री कोविड आयुष रक्षा के डिस्ट्रीब्यूशन, या पोस्ट कोविड आरोग्य के डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कोविड रिलैप्स अलर्ट के बारे में आपको रिपोर्ट नहीं करना है। आपको इसमें सेकंड वाला ऑप्शन चुनना है, पोस्ट कोविड केस टेली कंसल्टेशन। इसको आपको क्लिक करना है, सेकंड वाले ऑप्शन को। बाकी जो 3 ऑप्शन है, ये पहला वाला ऑप्शन जब जो प्री कोविड किट डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारा कोई डॉक्टर, तो उसकी रिपोर्टिंग करेगा कि किसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, और ऐसे ही पोस्ट कोविड आरोग्य किट जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी रिपोर्टिंग के लिए है। और कोविड रिलैप्स अलर्ट, ये भी कोई किसी को और कोविड के सिम्टम दोबारा दिखाई दे रहे हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए। तो आपको केवल सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट दबा देना है। उसके बाद आपको डालना है कि किस व्यक्ति से जिससे संपर्क किया गया उसका नाम आपको डालना है। जैसे मान लीजिए आपने विनोद नाम के किसी व्यक्ति से संपर्क किया, जो आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसके आधार पर आपने विनोद नाम के व्यक्ति से संपर्क किया। इसकी उम्र मान लीजिए 45 साल है। उसके बाद इसका सेक्स आपने मेल कर दिया। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर आपको डालना है। प्रेफर करना है कि व्हाट्सएप नंबर उसका मिल जाए, जिससे भविष्य में हम उसको कोई अगर इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकें। अदरवाइज़ अगर व्हाट्सएप नहीं है तो नॉर्मल नंबर जो उसका फ़ोन नंबर है उसको भी आप दे सकते हैं। तो एग्जांपल मैंने इसमें नंबर डाल दिया 9898989898। ये मैंने नंबर डाल दिया। उसके बाद पर्सन्स या अटेंडेंट्स जो उसको जिसको आपने कॉल किया है उसको उसका रिस्पॉन्स, इसमें अटेंडेंट का नंबर भी आपको दिया जाएगा। अगर उसका नंबर नहीं मिलता है तो अटेंडेंट को ट्राई कर लीजिए नंबर, या प्रेफर कीजिए पहले अटेंडेंट को कॉल कर लीजिए, उससे उसके बारे में, रोगी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आप जब इसको कॉल करेंगे तो इसका रिस्पांस क्या रहा, इंटरेस्टेड इन आयुष इंटरवेंशन। जैसे उसने हाँ वो आगे बात आपसे बात कंटिन्यू करता है तो आप उसको रखेंगे आयुष चिकित्सा का प्रयोग करने हेतु इच्छुक है वो, या फिर उसके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया है या फ़ोन नहीं मिला है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। या फिर उसने वो कोई रिस्पॉन्ड करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप जो ऑप्शन आपको जिस आधार पे बात हुई है उस आधार पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला वाला करा, इंटरेस्टेड इन आयुष इंटरवेंशन। इसके बाद आप नेक्स्ट दबा देंगे। उसके बाद उसका वर्ग आप सेलेक्ट करेंगे कि क्या है, वो अभी वो होम आइसोलेटेड है या वो डिस्चार्ज हो चुका है, या उसका आइसोलेशन पूरा हो चुका है। तो जैसे मैंने इसमें सेलेक्ट किया वो अभी होम आइसोलेटेड है। उसके बाद मुझे इससे पता करना है कि उसको कोई और बीमारी तो नहीं है जिससे वो पीड़ित है, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, या किसी से भी पीड़ित नहीं है तो आप नन कर सकते हैं। तो मैंने जैसे नन इसमें कर दिया। उसके बाद आप पेशेंट से पूछेंगे क्या उसने पूर्व में कभी 15 दिन के लिए या उससे अधिक समय के लिए आयुष रोग प्रतिरोधक दवा का प्रयोग किया है किसी तो इसमें जैसे आयुष रक्षा किट हमारे द्वारा वितरित की गई थी आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी द्वारा, या कोई और आयुर्वेदिक दवाई जैसे च्यवनप्राश आदि, तो जो भी उसने खाया है उसको आप टिक कर सकते हैं। या अगर कुछ नहीं खाया तो आप नो कर सकते हैं। उसके अलावा नेम ऑफ़ द नियर बाई आयुष हॉस्पिटल, जो आप उसको रिकमेंड करेंगे कि आप उस अस्पताल में चले जाइए, उसका आप अस्पताल का नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपका नैनीताल में कोई अस्पताल है, हमारा हल्द्वानी में, तो आप हल्द्वानी अस्पताल के बारे में आपने रोगी को बताया कि हल्द्वानी में चले जाइएगा अस्पताल में, तो आप अस्पताल का नाम लिख देंगे। उसके बाद क्या उस व्यक्ति को जिसको आपने कॉल किया, क्या वो आरोग्य किट प्रयोग करने का इच्छुक है, अगर उसको देंगे पोस्ट कोविड आरोग्य किट जिसमें हमारा च्यवनप्राश, अश्वगंधा टैबलेट, संचमनी वटी, अमल की चूर्ण रखा हुआ है, तो अगर आप वो इंटरेस्टेड है तो आप यस करेंगे, जिससे आप भविष्य में उसकी आपूर्ति उसको कर सकें। उसके बाद वो किस माध्यम से आरोग्य किट उसको दिया जाएगा, अस्पताल के माध्यम से, आयुष रट के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उनको हम डिस्पर्स कर देंगे इतनी किट जितनी उनको चाहिए, या अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो इच्छुक नहीं है कर सकते हैं, या परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं लिया जाएगा। तो जो भी ऑप्शन है आप उसमें टिक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें करा आयुष हॉस्पिटल के द्वारा दिया जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये लास्ट जो है इसमें आप पूछा जाएगा कि हॉस्पिटल इंचार्ज जो उस किट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसको आपने रिकमेंड किया है, जो उसके नियर बाई एरिया में, तो उसका आप डाल देंगे नाम, उसका इंचार्ज का नाम। मान लीजिए इंचार्ज का नाम डॉक्टर
रमेश है तो डॉक्टर रमेश हमने डाल दिया, और उनका मोबाइल नंबर आप डाल देंगे उसमें। ये मोबाइल नंबर व्यक्ति के साथ, रोगी के साथ शेयर नहीं किया जाना है, केवल हमारे रिकॉर्ड में रहेगा कि हमने किस व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिया, जिससे भविष्य में हम उसको कंपाइल करके उसको एक सूची प्रेषित कर सकें उस डॉक्टर को कि आपके अंडर में इतने मरीजों को कोविड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने फ़ोन किया है। तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो डॉक्टर हैं या जो भी इंचार्ज हैं उसके। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के हम इसको सबमिट कर देंगे रिस्पॉन्स को। जैसे ही हम सबमिट करेंगे लिखा आ जाएगा योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप आगे रोगी से बात करना प्रारंभ करके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद।